हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। हिंदुस्तानी एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है ओनली अग्निवीर स्पेशल यानी आर्मी के लिए। ये इस चैनल पर टॉपिक वाइज सभी सिलेबस आर्मी के लिए मैं करवाने वाला हूँ। मैंने सभी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स से कॉल करके पूछा भी है कि चाहिए क्या है, कि आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए है या फिर मिक्स क्वेश्चन चाहिए है। तो उन सभी ने मिक्स क्वेश्चन की मना कर दिया है और बोला है कि टॉपिक वाइज मैथ में कहाँ से टॉपिक से क्या क्या सिलेबस दिया है वहाँ से टॉपिक वाइज क्लास, रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास और जीएस जीके की टॉपिक वाइज क्लास की डिमांड आई है। तो मैंने फाइनली क्लासेस शुरुआत कर दी हैं और ये आपकी पहली क्लास आज की प्रतिशत की होने वाली है। तो प्रतिशत में मैं आपको आज बेसिक सा सभी का सभी पूरा बेसिक भी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और इसके बाद में विगत 15 वर्षों से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके परसेंटेज से, वो सभी के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड करूँगा। मैं बताने वाला हूं आपको कि इसमें परसेंटेज से पार्ट 1 होगा आज आपका, और बिल्कुल बेसिक से बहुत ही जीरो लेवल से आपका करवाने वाला हूं। इसमें मैं आपको कंप्लीट 2 से 3 क्लासें या 2 क्लासें इसकी दे सकता हूं। इसमें जो कि आपके बहुत अधिक मात्रा में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पिछली अभी जस्ट हुआ है इससे पहले एग्जाम अग्निवीर का, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे परसेंटेज से, तो सभी उसी पैटर्न पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए, परसेंटेज इसलिए मैंने उठाया है इसको सबसे पहले, क्योंकि होता क्या है कि लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या फिर अनुपात या कई ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको जो है उनमें क्या है कि परसेंटेज पूछा जाता है। तो उनमें भी परसेंटेज से बनता है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज को ही रखा है। तो ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको सीधा क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि किसी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। इतनी कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही लो लेवल का प्रश्न है, आप सभी को आता भी होगा, तो ये बिल्कुल माइंड मत कीजिए कि इतना सरल सा प्रश्न क्यों करवाया है, क्योंकि पहला प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है। इससे मैं स्टेप बाय स्टेप हार्ड लेवल को करते चले जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर 2023 में एग्जाम में अभी पूछे जाएंगे और किस तरीके से पैटर्न बदल चुका है, तो नए पैटर्न के आधार पर। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, दिया गया है कि 60 को, देखिए दिया है 60 को भिन्न में बदलो। देखिए, जो 60% लिखा हुआ है इसको भिन्न में बदलवा रहा है, तो इसको कैसे आप भिन्न में बदलेंगे, ध्यान देंगे। तो जब भी इसको दिया जाता है उसमें देखिए दिया गया है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 60 हम लिखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से हम 0 काट देंगे, 2 तियाँ 6 होता है और 2 पंजे 10 होता है, तो ये आ जाएगा 3/5। 3/5 किस ऑप्शन में है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, दिया है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा किया जाता है। इसमें क्या करना होगा कि 4/5 ये आपकी भिन्न है, इस भिन्न को आपको बदलना है प्रतिशत में। तो इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा। तो यहाँ हम 100 से जब गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 100 को हम 20 बार, और 20 चौक कितने होते हैं, 80 होते हैं। 80 किस ऑप्शन में है, 80 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा पुराना चैनल अंकित एग्जाम सर है, उस नाम से जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अपील है, कहना है, और न्यू भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस एसएससी पूरा सिलेबस जो है अग्निवीर का कंप्लीट करने के लिए अभी 1 महीना आपका बाकी नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। मैं आपका 4 से 5 क्लास डेली लूँगा और टाइम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म करवाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहे। इसमें दिया गया है 48 का कितने प्रतिशत 6 है,
देखिए यहाँ पर 48 का कितने प्रतिशत 6 है, इसमें आप जो है ऑप्शन पर मत जाइएगा क्योंकि ऑप्शन इसमें प्रिंटिंग एरर है। तो मैं आपको बता दूं, सीधा यहाँ पर देख लीजिए 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 48 जो है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो देखिए 6 48 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर हम परसेंट लगा देंगे। 6 अट्ठे 48 होता है, 8 से जब हम इसको काटेंगे 100 को, तो 8 एकन 8 और 8 दूनी 8 एकन 8 होता है, 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजे 40, 12.5%। सही है ये बिल्कुल। देखिए क्या है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है कि 48 का परसेंट पूछा है, 6 कितने प्रतिशत है। तो जब भी हम इसका करेंगे तो 6 अट्ठे 48 होता है, 8 का हम इसमें भाग देंगे तो 12.5 बार जाएगा, 12.5% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि 80% के 40% का 20% कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 80% जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, गुणा में 40% को परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे 20 को जब परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो हम काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, कितने बचे हुए हैं, देखिए ऊपर से गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, कितना बचा हुआ है 64। लेकिन बटे में क्या है, बटे में आपका बच रहा है कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो। तो यहाँ हम जब 3 जीरो लगाएंगे तो देखिए पॉइंट 3 अंक बाद लगता है, तो 1 2 3, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.064, 0.064 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, दिया गया है इसमें कि आम का मूल्य 20% किलोग्राम, देखिए सॉरी, आम का मूल्य दिया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है अभी, यदि इसमें 10% की कमी कर दी गई तो नया मूल्य क्या होगा। देखिए आम के मूल्य में 20% अभी जो है 20 रुपये है, इसमें कितना 10% की कमी कर दी गई है, तो 20 का 10% कितना होता है, चलिए 100% में से 10% कम कर दिया, कितने परसेंट बचा है 90%। तो मुझे 90% की वैल्यू पता करनी है, तो जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो, 9 दूनी 18, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न अभी इनमें से ये सभी प्रश्न अभी लास्ट के प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम हो चुका है अग्निवीर का, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है, ये प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको सभी टाइप आपके रिवाइज हो जाएंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपका भी सपना है आर्मी वर्दी का जुनून आपके भी अंदर है, माँ बाप का सपना और अपना भी सपना पूरा करने का, तो हो सकता है आपका सब सपना जो है इस चैनल के माध्यम से पूरा हो जाए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक लड़के ने अपने कुल प्राप्तांकों को 15% बढ़ाकर जो है अपना कुल अंक 575 बताया है, तो मूल अंक पूछा है विद्यार्थी का, मूल अंक कितना है, यानी उसने 15% अधिक बताया है, तो कितना बताया है 575, तो उसका मूल अंक क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, कितने का यानी x का 115/100 बराबर कितना है 575 है, इतना आप जान लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और पचम 25, 115 बार कटेगा। अब यहाँ से इसको भी काटेंगे 115 को, तो कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, ठीक, ये सब 5 बार कट गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 पंजे कितना हो जाएगा 500, 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को
अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6,000 बताता है तो व्यक्ति का मूल वेतन कितना होगा। तो देखिए इसने 20% कम बताया है, तो कितने का 20%, सॉरी देखिए इसने 20% कम बताया है, 100% में से 20% कम बताया है, तो कितना परसेंट बचा है, 80%। तो समझिए कितने का 80%, कितने का 80% 6,000 है, बस सॉल्व हो जाएगा। कितने का 80%, परसेंट के लिए नीचे 100 लगाएंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 8 से हम इसको जब काटेंगे 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। ठीक है, आपका ये कितनी बार कट गया है, 75 बार कट गया है ये। अब बस आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बटे 1 करके, x एकन x बराबर 75 में गुणो 100 बराबर 7500, तो 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इससे पहले आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके अवश्य रोक करके देखें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब नहीं आता है उसके बाद में ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। एक कंप्यूटर का मूल्य 25,000 है, कितना है, 25,000 है। देखिए एक कंप्यूटर का मूल्य 25,000 से घटकर कितना रह जाता है, 24,875 हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए समझिए मूल्य 25,000 से 24,875 हो गया है, कितना कम हुआ है, 125 कम हुआ है। लेकिन कहाँ से कम हुआ है ना, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, 25,000 से ये कम हुआ है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 25,000, 25,000 से कम हुआ है। परसेंट में पता करने के लिए हम इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इसको देखिए 25 पंजे 125 होता है और 25 ढाई 250 होता है। अब जब इसको करेंगे सॉल्व तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही क्या, नहीं सही है। तो देखिए 5 एकन 5 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, 0.5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि R/100 प्लस R इंटू 100, ये आपका सूत्र होता है इसके लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी सूत्र को अप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे कि इसमें हम जब करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, इसको सूत्र को अप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि 25/100 प्लस 25 करेंगे तो 125 इंटू 100, तो इसका क्या हो जाएगा 25 एकन 25, 25 पंजे 125 और 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार, 20 बार, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% कम है तो बी की ऊंचाई ए से कितनी अधिक होगी। अब समझिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें भी सूत्र हम क्या लगाएंगे, R/100 माइनस आर, 100 माइनस आर इंटू 100, ये सूत्र अप्लाई करेंगे, क्योंकि कम है इसलिए माइनस है यहाँ पर। बस चलिए कैसे अप्लाई करते हैं देखेंगे। क्या है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% कम है, 60% कम का मतलब 100 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे 40, कितने बचेंगे 40, तो 40 बटे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 रखेंगे ऊपर, आपके ऊपर कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे और यहाँ पर 40 कम हो जाएंगे, तो 40 60 में से 60 कम हो जाएंगे, 100 में से 40 बचेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 25 बार हो जाएगा और 25 संगा कितने होते हैं 150 होते हैं। किस ऑप्शन में है, आराम से मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में अभी बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, और इसके बाद में अग्निवीर में कई बार कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया था। अगली बार अगला क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई तो खर्चा परिवर्तित रहने पर खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी फेस करता है तो इसके लिए आप सीधा जानिए वही लग जाएगा जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन में किया है आपने कि 25/125 इंटू 100। तो 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें और लाइक भी कर दें। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए क्लासें जुटा रहा हूं, तो आपका भी इतना फ़र्ज बनता है। बस आगे की आपकी मर्जी है, करते हैं या नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है, अच्छा प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी संख्या के 75% में, तो x के 75/100 में कितना हम जोड़ते हैं, 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इतना हमें लिखना पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काटेंगे, 25 तियाँ 75 होता है, 25 चौकू 100 होता है, ऊपर हो जाएगा आपका। यहाँ तक आपने देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। हम इसको इरेज करते हैं, अगली स्लाइड में लिखते हैं इसको। चलिए तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा 3x, नीचे बचेगा आपका 4 यहाँ नीचे, और इधर बचेगा आपका +75 बराबर x। जब इतना बचा है तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75 में तो हो जाएगा आपका 300। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 300 + x बराबर, ये 4 है, ये आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 3x बचा हुआ है। तो यहाँ समझेंगे अगली स्लाइड में, थोड़ी स्पेस कम है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब यहाँ पर आपका बचा हुआ है 300 + 3x बराबर 4x। अब देखिए यहाँ पर इतना बचा हुआ है तो इसको जब इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो x बराबर आपका बच जाएगा 300। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट। दोबारा मैं स्किप करके दोबारा देख सकते हैं इसको, थोड़ा स्पेस कम की वजह से 3 स्लाइडों में कर दिया है इसको। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या को 60% में 60 घटाने पर शेषफल भी 7 आता है तो संख्या बताएं। तो इसके लिए भी हम वही करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि हो जाएगा आपका x का 60/100 -60 बराबर x। जब ऐसे करेंगे इसको तो इधर से आपको काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 3 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा इधर। जब इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर 3x बचा हुआ है, इधर 300 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3x - 600 यानी 60 बटे इधर हो जाएगा आपका 5 बराबर में x। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आगे देखेंगे आगे। तो देखिए इधर आपका कितना हुआ है 3x माइनस इधर 60 है बटे 5 है और यहाँ पर हो जाएगा आपका आगे x। तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इसको जब करेंगे तो 5 × 30 यानी 3x - 300 बराबर 5x। अब जब ये हो जाएगा आपका तो इसमें थोड़ी स्पेस कम है, देखिए स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पर आगे भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है। ऑप्शन आपका 200 राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न पे आप स्टार लगा लीजिए। ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका, बार बार ये प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होता है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही सिंपल होता है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले 2 3 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके लिए सबसे सिंपल तरीका, मैंने कोई संख्या मानी है, मैं अपनी तरफ से एक संख्या मानता हूँ, जैसे 10 में गुणे 10 बराबर 100 होता है। ठीक है, 100 मैंने मान लिया कि 10 में गुणे 10 बराबर 100 होता है। यदि यदि किसी संख्या में मैंने वो संख्या 10 मानी है, तो 10 में गुणे बराबर 100 होता है। अब उसमें हम जब करेंगे 20 की वृद्धि, तो 10 में 20 की वृद्धि करेंगे 20% की, तो 10 का 20% 2 होता है, तो 10 में 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, गुणा इसमें भी 2 वृद्धि हो जाएगी तो 12 हो जाएगा, तो 12 बारी हम कितना हो जाएगा 144। अब देखिए 100 से कितना बढ़ गया यहाँ पर, ये 44 बढ़ गया है, तो कितनी वृद्धि हो गई टोटल, तो टोटल 44% की वृद्धि हो गई। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे कम करवाए चाहे ज़्यादा करवाए, आप 10 मान लीजिए और 100 से आपके कंपेयर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 गुणे 10 बराबर 100 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्या हुआ है कि मूल्य में वृद्धि हुई है, ये भी इसी तरीके से लग जाएगा आपका, इसी से सॉल्व हो जाएगा। पहले वृद्धि हुई है तो 10 का 20% वृद्धि कीजिए, कितना हो जाएगा 12। अब इसमें 20% की अब कमी हुई है तो 10 का 20% यानी 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, तो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96। देखिए 100 से 96 हो गया, कितना परसेंट कम हो गया 4%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये बी में है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न, चलिए 15 प्रश्न थे। क्या है, लाइनें बहुत ही लाजवाब हैं कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर और जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मैं आपको बता दूं, आर्मी अग्निवीर के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, आपको तैयारी करनी होगी और मेहनत से पेपर निकालना होगा। जब आप पेपर निकाल पाएंगे तभी आगे वर्दी की सुगंध ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज जो है क्लास आपकी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। लगातार वीडियो आएंगी और जीएस जीके मैथ रीजनिंग सभी आपका जो है इसमें हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।